कई बार मैं इन दिनों सोचती हूँ कि लेखक जिस समय में लिख रहा है, यह कैसा समय है। रघुवीर सहाय, जिन पर मैंने पीएचडी भी की थी, उनका एक काव्य संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो समय है, यह एक तरह से आत्महत्या की ओर ले जाने वाला समय है। यानी कि हमारी जो सभ्यता है, वो लगभग एक तरह से अपने आप को नष्ट करने पर तुली हुई है। देखिए, पृथ्वी को घूमते हुए 4.5 अरब साल हो गए, लेकिन ऐसा समय शायद पृथ्वी पर कभी नहीं आया कि मनुष्य ने एक तरफ ज्ञान विज्ञान में इतनी प्रगति की और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उतना ही मनुष्य के अंदर जो उसका विकास होना था, उसके विपरीत हम देखते हैं कि दुनिया में इतने तमाम झगड़े, लड़ाइयाँ, वैमनस्य, इतने तरह के भेद, जो पहले हम सोचते थे कि रंग भेद है, जाति भेद है, अब और तरह तरह के भेद हैं। सब देशों ने जैसे अपनी अपनी एक बाउंड्रीज खींच ली हैं, और उन बाउंड्रीज को आप अगर पार करते हैं तो आप दुश्मन हैं। अब समझिए कि जैसे अब नेपाल और भारत को समझिए, तो हम तो हमेशा बचपन से जैसा सोचते आए कि नेपाल एक देश अलग ज़रूर है, पर वो सांस्कृतिक रूप से हमारा अपना ही एक हिस्सा है और उसके हम अपने एक हिस्से हैं। हम सब जानते हैं कि बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ और उसके बाद का उनका कितना समय भारत में गुजरा। तो मतलब बहुत सारी जोड़ने वाली कड़ियाँ हैं, तमाम कड़ियाँ हैं, जिनके कारण हमेशा ऐसा लगता रहा कि भारत और नेपाल एक ही देश हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक ऐसे माहौल ऐसा पैदा किया गया कि मतलब कि जैसे कि हम अलग हैं, हमारे अंदर में बहुत सारे एक दूसरे के प्रति बहुत सारे भेद हैं, वैमनस्य है, या बहुत सारी कटुताएं पैदा हो गईं, बहुत सारे मतभेद पैदा हो गए। तो ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों होता गया है कि ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, कि सारी दुनिया जैसे अपने को नष्ट करने पर उतारू है। आप सबने महिषासुर की कथा सुनी होगी कि शिव जी ने महिषासुर को वरदान दिया कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो वो भस्मासुर जो था, वो शिव जी के सर पर ही हाथ रख करके उसकी परीक्षा करने चला था कि देखें ये वरदान उनका काम करता है या नहीं। तो लगभग ऐसी ही स्थिति है कि ये जो ज्ञान और विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी की जो प्रगति है, वो लगभग इस तरह ही हमें, उसने हमको ऐसा वरदान दिया है कि अब हम उसी के जरिए अपने को खुद को नष्ट करने पर जैसे बिल्कुल तुले हुए हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कितने युद्ध चल रहे हैं। गाज़ा में जो चल रहा है, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है, और हम ये भी जानते हैं कि एक जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है, उसकी भी संभावना मतलब बिल्कुल जैसे हमारे दरवाजे पर खटखटा रही है। लेकिन फिर भी हम सब जैसे बेफ़िक्र हैं। अच्छा, इतनी सारी तमाम आवाज़ें हैं जो उठती हैं इनके विरुद्ध, लेकिन पता नहीं वो भी क्यों नहीं काम करती हैं। पता नहीं वो ईमानदारी से उठती हैं या ऐसे ही बोली जाती हैं। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत सारे देशों को अपने हथियार बेचने हैं, पेट्रोल खरीदना है। ऐसा लगता है कि सबके कुछ न कुछ स्वार्थ इस तरह जुड़े हुए हैं कि युद्ध चलता रहे। तो ये हमारी जो सभ्यता है, एक तरह से आत्महत्या के कगार पर खड़ी हुई जैसे कि सभ्यता है। और देखिए, बहुत सारी कविताएं लिखी जाती हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं। युद्ध में जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो औरतें मारी जा रही हैं, बच्चे बूढ़े, इनकी तस्वीरें आती हैं। फिर भी पता नहीं, एक जो हमारे अंदर जो एक दुख का सैलाब उठना चाहिए था कि जो इस युद्ध को रोक दे, ऐसा पता नहीं होता नहीं है कि वो बेकार हो जाएं, वो हथियार, वो सब कुछ डूब डूब जाएं, वो ऐसा होता नहीं है। और देखिए कि फिर हमारी जो ये सभ्यता है, इसका दूसरा आत्महत्या का जो संकल्प है वो ग्लोबल वार्मिंग है। यानी कि हमको पता है, गूगल है हमारे पास, उसके इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, गीगाबाइट्स जिसको कहते हैं, कि ओज़ोन की छतरी में छेद हो गया है, हवा बेकार हो गई, पानी बेकार हो गया, जो हम खा रहे हैं उसमें पता नहीं कितने केमिकल्स हैं, किन तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। पर फिर भी हम लगे जा रहे हैं, विकास के नाम पर एक जैसे अंधी दौड़ है। इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, गाड़ियां बन रही हैं, शॉपिंग मॉल्स इसमें सामान भरे हुए हैं, और ये सब सब कुछ जैसे हम अपने आप को जिस तरह से नष्ट करने पर तुले हुए हैं,
तो ऐसा लगता है कि जी जान से हम अपने को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अब इसमें लेखक की क्या भूमिका हो सकती है? ये जो हम संसार जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं सोचती रहती हूँ, तो इसमें एक लेखक अपनी जो हम जो कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, जो कविताएँ लिखते हैं और भी जो तमाम कलाएँ हैं, वो इस मानसिकता को क्या डिकोड कर सकती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कि यानी कि जो अ अ, आपके ये जो मैकेनिकल जो रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो औद्योगिक क्रांति, उसको हुए कितने साल हुए? मुश्किल से उसको 150 पौने 200 साल हुए हैं। तो इतने सालों में हमने मतलब इस तरह का एक मानस तैयार किया जिसमें शायद एकांत के लिए कोई जगह नहीं बची और लगातार हम अपने अंदर में झांकने को, अपनी गलतियों का भार जो हम दूसरों पर डाल रहे हैं, उसको महसूस करने की जो हमारी क्षमता है, ये शायद उसमें ख़त्म हो गई। तो हमारे पास में अब विकल्प क्या बचता है? तो देखिए, जो लेखक है उसके पास में जो शब्दों का जो सुपर पावर है, मैं सोचती हूँ कि वो हमारा एक तरह का सुपर पावर है। किस अर्थ में? कि यानी जो पाठक हमारी रचनाओं को पढ़ता है, उसके अंदर में एक तरह की वो एक सहानुभूति, जो हमारे जो पात्र हैं, जो उनके कष्ट हैं, उनकी यातनाएँ हैं, उनका जो जीवन है, उन उनसे जब वो गुज़रता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर एक संकल्प, उसके अंदर एक सहानुभूति को उसको अनुभूत करने की, उस संवेदना की जो क्षमता तैयार करता है साहित्य, शायद यही क्षमता है जो दुनिया को अब शायद बचा सकती है। क्योंकि आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इतनी सूचना क्रांति है, हमारे पास इतनी सूचनाएँ हैं, लगातार हमारे ऊपर में जो सोशल मीडिया है, इतने सारे जो और संचार के माध्यम हैं, तो ये सारे सब कुछ मतलब आप देखिए कि आपको सब कुछ पता है और लेकिन पता होते हुए भी आपको कुछ जैसे पता नहीं है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन पता होते हुए भी हमारे देश के नेताओं को या दुनिया के जो लीडर्स हैं, उनको पता नहीं है। इतने सारे जो पैक्ट्स होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उन सब में बातें होती हैं। लेकिन आप देखिए कि कहीं भी माने इंटरनेशनली 56 कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन्स हैं और एक जीन्स के को बनाने में 3,500 लीटर पानी लगता है। यानी कि वो जब पैदा होता है, माने जो कपास जो रुई जो होती है उससे जो ट्रांसपोर्ट तक जो बनता है, उस सब के बीच में इतना सारा पानी खर्च होता है। तो ये देखिए कि हमने मतलब एक लगातार एक ऐसी सभ्यता जो बनाई है, जो बिना सोचे समझे और बिना उनका उस अंजाम को बिना अपने दिमाग में उसका एक उसकी गणना गणित किए बिना, और वो लगातार इसमें लगा हुआ है, इसको किए जा रहा है। तो ये जो लेखक है वो उसका उसका लिखने का उसका मकसद क्या है कि एक ऐसी दुनिया जिसमें जो एक बेहतर दुनिया बना सके, जो बेहतर आदमी बना सके। आप देखिए कि अभी आज अखबारों में कल से लगातार खबरें चल रही हैं कि हमने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को हम निकाल लाए 9 महीने बाद, और इस उसके तरह-तरह के चित्र वीडियोज़ आ रहे हैं। तो मनुष्य में जब इतनी क्षमता है, तो क्या मनुष्य में इस दुनिया को बचाने की क्षमता नहीं है? तो ये सारी जो तमाम बातें हैं, ऐसे समय में जीता हुआ और लिखता हुआ लेखक लगातार उन प्रश्नों से जूझ रहा है और उसको लगता है कि ये जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में, देशों और एक देश और दूसरे देश के बीच में जो इतनी तमाम जो दूरियां पैदा की जा रही हैं, जो इतने झगड़े झमेले, जो युद्ध, और शायद महायुद्ध भी, तीसरा महायुद्ध भी कभी भी हो सकता है। तो ये सब जो इतना मनुष्य के अंदर में जैसे एक राक्षस पैदा हो गया है, हज़ारों सिरों वाला राक्षस जो लगातार खून पीना चाहता है, जो लगातार झगड़े करना चाहता है, जो अ, जो मारना चाहता है, जो लगातार एक हिंसा में जुटा हुआ है। आप देखिए कि गांधी ने हमारी सभ्यता को एक शैतानी सभ्यता कहा था। कितने साल पहले की बात हुई, लगभग कितने 70-80 साल पहले कहा होगा। तो ये आप देखिए कि मतलब कि ये जो लगातार हम जिस तरह की दुनिया बना रहे हैं, तो ये जो एक एक तरह से जैसे जो ईविल है, जो गलत है, जो सब कुछ जो दुनिया को नष्ट को अपने आप को नष्ट करने पर जो हम तुले हुए हैं, क्योंकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हम कैसा संसार छोड़ के जाएंगे। तो ये सब कुछ एक लेखक के मन से बार-बार टकराता है।
अब समझिए कि मैं अगर अपनी एक किताब का ज़िक्र करूँ, ये कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। तो ये कुलभूषण का नाम, जो कुलभूषण है, वो जो बंगाल का विभाजन होता है और वो इस तरफ के बंगाल में आता है ईस्ट पाकिस्तान से, तो लगातार किस तरह उसका जो कष्ट है, उसका जो जूझना है, तो ये मन में आता है कि क्या विलियम रेडक्लिफ ने जब जो लाइनें खींची थी मैप पर भारत का विभाजन करने के लिए, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान बना, तो ये तमाम लोग जो मारे गए, उजाड़े गए, जो बिल्कुल जीवन भर एक तरह से उस यातना से जूझते रहे कि वो रेफ्यूजीज़ हैं, वो एक तरह से उखड़े हुए लोग हैं। और आज भी देखें कि लगातार ये डिस्प्लेसमेंट जारी है। तो ये कौन है जो इसको रोक सकता है? और ये कौन लोग हैं जिनके पास में ये ताकत है कि ये इसको रोक सकें? तो शायद वो मानस तैयार करना ही लेखक का धर्म है, जिसमें कि ये सब कुछ रोका जा सके। उस मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी, वो शायद उन अक्षरों से ही मिलेगी। क्योंकि जैसा कि एडोर्नो ने कहा कि लेखक एक तरह से पावरलेस है, लेखक के पास में क्या ताकत है? लेकिन उसके पास में एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि उसके पास में प्रश्न पूछने की ताकत है। वो पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग कर सकता है, वो एथिकल क्वेश्चनिंग कर सकता है। तो ये जो लेखक की ताकत है कि वो लगातार प्रश्न पूछे, जिससे कि लोगों के मन में एक हलचल हो, लोगों के मन में ये इच्छा हो कि हमको कैसे एक बेहतर मनुष्य का निर्माण करना है, जो कि एक बेहतर दुनिया का, जिसमें सब सुख शांति हो, जो एक स्वर्ग की, जो यूटोपिया की जो हमारी कल्पना है, वो आखिर क्या सचमुच हो सकती है संभव। तो ये लगातार ये जो एक सपना है, ये लेखक को लगातार लिखने के लिए प्रेरित करता रहता है। और हमारी यात्रा इसीलिए चलती है क्योंकि हम लगातार इस सपने को ऐसा मानते हैं कि ये सपना सचमुच किसी दिन सच हो सकता है।